नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। सेकंड क्वेश्चन, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है विद्युत। विद्युत में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आंसर हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आंसर प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने से खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। आंसर गंधक। तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, इसका शत्रु तत्व है गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? आंसर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर 5। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आंसर थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? आंसर इस्पात में। इस्पात ठोस होता है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, यकायक वह बाहें सुकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग? आंसर बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, अचानक से वह अपनी बाहें सुकोड़ लेता है तो क्या होगा? स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, ऐसा क्यों? आंसर क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है और वायु यानी जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा से ध्वनि को पृथ्वी तक आने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है, तो ध्वनि जो है चंद्रमा की ध्वनि पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? आंसर एक अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? आंसर विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आंसर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब जो है उससे दुगना, मतलब कि 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आंसर उत्तल दर्पण। कारों, ट्रकों और बसों में
ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। दर्पण क्यों लगा होता है? अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। आंसर उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है। आंसर 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 14। तो ये क्या होगा, अम्लीय या क्षारीय? कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए पीएच स्केल जो रहती है उसमें 0 से 14 तक जो है अंकित रहते हैं चिन्ह। 7 जो रहता है वह उदासीन रहता है। 0 से 7 के बीच में अम्लीय और 7 से 14 के बीच में क्षारीय रहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा? प्रबल क्षारीय। क्षारीय तो होगा ही, लेकिन ये जो है 14 है मतलब कि बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रबल क्षारीय होगा। यदि 7.1 होता, 7.2 होता तो ये होता दुर्बल क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। आंसर 7। किसी उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, मैंने अभी बताया आपको। इमली में अम्ल होता है। आंसर टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो अम्ल होता है इसलिए इमली का पीएच जो है 0 से 7 के बीच में ही होगा, क्योंकि ये अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 21, अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है। आंसर जटिल प्रक्रम। अंगूर का किण्वन जो है जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में अम्ल होता है। आंसर एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंसर लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। आंसर हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का जो तापक्रम है, टेम्परेचर, वो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। आंसर हिरण। हिरनी सी आंखें। तो सबसे बड़ी आंखें जो हैं स्तनधारियों में हिरण की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। आंसर बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, और यही नियम जो है प्रेशर कुकर में काम करता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। आंसर तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। आंसर पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। आंसर 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसके झूले का आवर्तकाल है जो वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। आंसर अनुनाद के कारण। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह अनुनाद के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। आंसर जल के प्रवाह की दर। वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहों पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। आंसर पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर
आधी रह जाए तो दिन होगा। आंसर 12 घंटे का। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा। आंसर पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि ये जो है पलायन वेग होता है। इस स्पीड से जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं या इससे ज़्यादा स्पीड से तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 36, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। आंसर स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी ज्ञात करना चाहिए। और हमारे जो रॉकेट छोड़े जाते हैं वो पलायन वेग से अधिक स्पीड के होने से अधिक स्पीड से ही छोड़े जाते हैं ताकि उन पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आंसर 2% घट जाएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण जो है 2% तक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक है। आंसर पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। आंसर उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वे उच्च विशिष्ट ऊष्मा के और निम्न चालकता के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं। आंसर एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली जीके का एक वीडियो लेकर आती हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो वीडियो आपको यदि अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, और यदि अच्छे नहीं लगते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम जा रही है, आपको क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं मैं किस प्रकार की वीडियो बनाऊँ। मेरी जो कमियाँ हैं आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूँ। और दोस्तों, मैं आपके लिए जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है मैं कंज्यूम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसमें टाइम देते हैं उससे हमें चीज़ें नहीं क्लियर होती। हमें क्लियर होती हैं चीज़ें बार बार रिपीट करने से और समझने से। तो जो है चीज़ों को आप बार बार कम समय में रिपीट करेंगे तभी वो आपको अच्छे से आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करें तो वो आपको अच्छे से आएंगे, या आप 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करें तो वो आपको नहीं आएंगे। आप 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करें, फिर उन 150 क्वेश्चन का 2-3 बार रिवीजन करें तो आपको वो 150 क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएंगे। और 1 घंटे में अपने जो है 60 क्वेश्चन किए और उनका रिवीजन नहीं किया तो उसमें से मुश्किल से ही है आपको 10 क्वेश्चन याद हों। तो जो है क्वेश्चन सिर्फ 2 प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं, एक तो उनको समझकर और दूसरा जो है उनको बार बार रिपीट करके। ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं। तो समझने के लिए मैंने आपके लिए थ्योरिकल वीडियो भी बनाए, लेकिन उसमें जो है आप जाके उसे एक बार देखिएगा, फिर उससे रिलेटेड जो है आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। आप नहीं देखिएगा तो वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि बेसिक स्टैटिक्स होता है, उसमें तो समझाने वाला ऐसा कुछ काम होता नहीं है, तो वो तो मैं आपके लिए डायरेक्टली लाती हूँ। और जो समझाने वाली चीज़ें हैं जैसे उत्सर्जन तंत्र हुआ, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, या जो भी नियम हैं जैसे न्यूटन की 3 नियम हैं, या जो भी चीज़ें हैं समझाने वाली, उन पे मैं समझाने के लिए वीडियो बनाती हूँ थ्योरी वाली। और जो बेसिक हमारी साइंस है, जो ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये तो आपको जो है रिपीट करने से ही जो है आपको याद होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है विटामिन ए।
गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बीज का रंग कौन सा होता है? आंसर, इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है हरा। आपको बैजानी हपीनाला या बिबग्योर याद होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इंद्रधनुष के बीज का रंग जो है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोमाइसिन की खोज किसने की? आंसर, वॉक्समैन ने। स्ट्रेटोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? आंसर, फर्मी ने। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज फर्मी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आंसर, कैम्बेडिस। हाइड्रोजन की खोज कैम्बेडिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? आंसर, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है? आंसर, 100 किलोमीटर। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर। आयनोस्फीयर जो है 100 किलोमीटर ऊंचाई पर है। 5 परतें होती हैं हमारे वायुमंडल की, तो जो आयनोस्फीयर है उसकी ऊंचाई है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? आंसर, उपतारा। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा करती है, इसे आइरिस भी कहते हैं। आइरिस जो है हमारे नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए इस पर नियंत्रण रखता है। कैसे रखता है? ये फैलता और सिकुड़ता है, उसी से प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर, बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? आंसर, 0 डिग्री केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है, -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर, ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर, रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है, और ये क्यूरी जो है मैडम क्यूरी के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? आंसर, बैगनी। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर, बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने से कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आंसर, फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? आंसर, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरड किसका मात्रक है? आंसर, धारिता का। फेरड जो है धारिता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? आंसर, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? आंसर, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं? आंसर, पुतली। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं। पुतली से ही हमारी आँख में जो है प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, तो पुतली के जो है ऊपर नीचे जो है होते हैं आइरिस और यहाँ पर होता है लेंस। तो आइरिस से ही जो है वो सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे पुतली सिकुड़ती फैलती है तो हमारी आँख में प्रकाश नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है? आंसर, रेटिना पर। यदि आप
को जो है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष नहीं है, आपकी आंखें जो है स्वस्थ हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? आंसर, महासागर की गहराई। फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? आंसर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आंसर, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का उच्च रक्तचाप 120 और निम्न रक्तचाप 80 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? आंसर, इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप को कहते हैं? आंसर, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा किस आकार का होता है? आंसर, शंकु। फेफड़ा जो है वो शंकु आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द किसने दिया है? आंसर, वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द वेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? आंसर, रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? आंसर, 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? आंसर, स्टील। स्टील जो है निकल, क्रोमियम और इस्पात से मिलकर बनी एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? आंसर, हास्य गैस। हास्य गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये जो है हास्य गैस है और ये ईंधन गैस नहीं है। इस गैस से कि छोड़ने पर जो है हंसी की गोली छोड़े जाते हैं ना, वो कहते हैं जब, तो इसमें हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ही आप सूंघेंगे उसे तो आपको हंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आंसर, सोडियम। सोडियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? आंसर, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को नापने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आंसर, लेजर किरणें। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणें जो है उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? आंसर, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच? आंसर, अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। पिच को ही तारत्व या जो है आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? आंसर, 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो है 7 से कम होगा, मतलब कि वो अम्ल ही होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से जो लवण बनेगा उसका पीएच 7 से कम होगा, मतलब वो अम्ल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आंसर लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? आंसर प्राकृतिक। हल्दी और लिटमस पत्र जो हैं वो प्राकृतिक सूचक हैं। ये जो है अम्ल और क्षार के बारे में हमें बताते हैं लिटमस पत्र। आपने देखा होगा जब हल्दी पे आप कोई खट्टी चीज़ जैसे कि नींबू का रस वगैरह डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा ही लिटमस पेपर के साथ होता है। तो ये जो है प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? आंसर एंटासिड। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियां किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? आंसर ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियां जो है कंपोस्ट बनते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? आंसर जलाकर। सूती और ऊनी रेशों को जलाकर उनमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आंसर ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। वे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, जिससे गर्मी कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आंसर पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? आंसर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का खनिज जो है बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी का मापन इकाई है? आंसर ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? आंसर पैरेलल ऑर्डर में। घरों में विद्युत संयंत्र पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? आंसर संवहन, कन्वेक्शन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन, कन्वेक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? आंसर टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? आंसर जल में। ध्वनि की गति जो है जल में सर्वाधिक होती है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आंसर काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग पर जब काला प्रकाश पड़ता है तो उसका कलर जो है हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य है? आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? आंसर बाष्पीकरण, एवेपोरेशन द्वारा। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है बाष्पीकरण, एवेपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंसर आंवला में। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है? आंसर मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 100 साइंस के MCQ। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।